जय हिंद बच्चों, स्टार एजुकेशन पॉइंट के फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः आपका स्वागत है। तो ऑप्टिक्स चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को पढ़ रहे हैं। और पहला चैप्टर में हम लोगों ने अब तक गोलीय दर्पण के लिए वस्तु तथा प्रतिबिंब की विभिन्न स्थितियों को पिछले क्लास में देख चुके हैं। अब आगे का जो हम लोग गोलीय दर्पण के लिए क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं वो है गोलीय दर्पण के लिए सूत्र F बराबर R/2 की स्थापना। तो बच्चों F बराबर R/2 जो है, इसमें F गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है और R गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या है। जैसा कि मालूम है आपको कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला गोलीय दर्पण अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। तो दोनों दर्पणों के लिए हम लोग बारी बारी से इस सूत्र की स्थापना करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के लिए सूत्र F बराबर R/2 की स्थापना करेंगे। तो हम सोच रहे हैं कि दो विधियों से F बराबर R/2 की स्थापना करना आपको बताएं। तो सबसे पहले जो परंपरागत विधि है, जिस विधि से आप मैट्रिक में ज़्यादातर कैलकुलेशन करते थे और इस सूत्र की स्थापना करते थे, तो हम पहली विधि बताएंगे, उसके बाद दूसरी विधि बताएंगे। दोनों विधियों में केवल कैलकुलेशन का ही अंतर होगा, ज्यामिति का ही अंतर होगा, बाकी लैंग्वेज लगभग एक समान ही होगी। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण के लिए पहली विधि से सूत्र की स्थापना करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक अवतल दर्पण बना लेते हैं। तो मान लिया बच्चों कि XY एक अवतल दर्पण है जिसका P ध्रुव है और इसका C वक्रता केंद्र और इसके बीच में कहीं ये फोकस है। इस प्रकार से चित्र को बना लेंगे। तब बच्चों ये तो आपका प्रधान अक्ष हो गया, आप जान चुके हैं। अब चूंकि हमें फोकस की आवश्यकता है, फोकस दूरी की आवश्यकता है, अर्थात P से F तक की दूरी जो है वो -F में लेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार। बच्चों फोकस दूरी अवतल दर्पण की माइनस में होगी और वक्रता त्रिज्या भी अवतल दर्पण की माइनस में ही होगी। और सारी दूरी कहाँ से लेते हैं? तो दर्पण के ध्रुव से लेते हैं। ठीक, तो इस प्रकार का चित्र बनाते जाएंगे। इसके बाद अनंत से आने वाली प्रकाश की जो समांतर किरण है, अर्थात प्रधान अक्ष के समांतर किरण को लेंगे और ये देखिए आपतन बिंदु हो गया। इसका कुछ नाम दे देते हैं। नाम अच्छा सा एक दे दीजिए, मान लीजिए OA नाम दिया, A नाम दे दिया यहाँ पर। ये प्रकाश किरण के लिए आपतन बिंदु हो गया बच्चों। आप यहाँ पर वक्रता केंद्र से गौण अक्ष खींचिए, अर्थात लंब खींचिए। कहाँ खींचेंगे? तो यहाँ पर खींचेंगे हम लोग इस प्रकार से बच्चों। तो आप देख रहे हैं ये गौण अक्ष अभिलंब का काम करेगा और ये आपका कोण हो गया आपतन कोणाई। आपतित किरण के लिए आपतन कोणाई हो गया। आप इतना ही कोण बना के परावर्तन होगा, क्योंकि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इस प्रकार से ये किरण परावर्तित हो गई और ये रहा आपका परावर्तन कोण R। ठीक है, तो ये R हो गया। इसके बाद है बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये कोण और ये कोण, ये दोनों कोण एकांतर कोण होने के नाते ज्यामिति से आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। ठीक है, अब जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे तो एक ही त्रिभुज का यदि
जो दर्पण सूत्र है वो हमेशा छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए ही स्थापित किया जाता है, ठीक ना, इस बात का ख्याल रखनी चाहिए। तो आइए सबसे पहले जो चित्र में कुछ भी बनाए हैं उसका सबसे पहले वर्णन करेंगे, वर्णन के बाद ही हम लोग इसकी ज्यामिति को लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम लोग लिखते हैं। कैसे लिखेंगे बच्चों? कैसे लिखेंगे कि माना XY एक अवतल दर्पण है, ठीक ना, जिसका P ध्रुव, C वक्रता केंद्र, F पढ़िए लिखेंगे, F फोकस तथा CP देख रहे हैं, CP प्रधान अक्ष है, ठीक है। इस प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण OA है ना, OA देख रहे हैं, OA दर्पण के आपतन बिंदु A से परावर्तित होकर प्रधान अक्ष को फोकस एक पर काटती है। तो ये लिख दिया बच्चों। इसके बाद लंब जो डाले हैं उसको भी लिखेंगे कि वक्रता केंद्र C से CA लंब आपतन बिंदु A पर डाला। तो बच्चों ये जैसे जैसे बनाए थे वो सब बातों को लिख देना है। इसके बाद देखिए प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण ये वाला आई हो जाएगा, और आपतन कोण आप देख रहे हैं उसका नाम क्या लेंगे हम लोग, O, A और C। ये आपतन कोण होगा जो कि ज्यामिति से ACP इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आइए लिखते हैं इसको चित्र में। प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण, कोण का नाम देते हैं बच्चों कोण OAC, OAC नाम दिया। ये बराबर क्या हो जाएगा, I। परावर्तन कोण, ये कोण लिखेंगे बच्चों, परावर्तन का कोण CAF, CAF बराबर R। फिर लिखेंगे ज्यामिति से कोण OAC बराबर कोण ACF, ACF बराबर I। ये वाला कोण लिखा है बच्चों, ये वाला कोण OAC और इस कोण का नाम ACF। ये दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तब इसके बाद लिखेंगे अतः त्रिभुज, त्रिभुज लिखेंगे यहाँ पर ACF, ACF में त्रिभुज को देख रहे हैं बच्चों। तो इस त्रिभुज का ये दोनों कोण आपस में बराबर हो चुका है, इसलिए इसके सामने की जो सम्मुख भुजाएं होगी AF और CF आपस में
बराबर हो जाएगी। तो इस त्रिभुज में जो भुजा है बच्चों, भुजा कौन कौन भुजा, ए एफ बराबर सी एफ, ये आपस में क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। तो इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इस प्रकार। ठीक है। इसके बाद हमने कहा था कि ये दर्पण छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए, दर्पण सूत्र छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए ही स्थापित होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए, अब छोटा द्वारक होगा बच्चों तो ये ए बिंदु पी के काफी निकट हो जाएगी ना। ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये ए एफ और ये पी एफ ये दोनों आपस में लगभग लगभग बराबर ही हो जाएगी। तो छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए यहाँ पर लिखेंगे कि ए बिंदु पी के काफी निकट हो तो ए एफ जो है बच्चों ये बराबर हो जाएगा पी एफ के। इस प्रकार से हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2, इस प्रकार से, है ना। तो ये दोनों हो गया। और चित्र में क्या देख रहे हैं कि चित्र में दर्पण के लिए हम लोगों ने मान लिया है, क्या क्या मान लिया है, फोकस दूरी जो है दर्पण के लिए, फोकस दूरी का नाम देखिए पी एफ बराबर -f तथा वक्रता त्रिज्या जो P से लेकर C तक है वो हो गया -r। ठीक ना। अतः अब इस दोनों समीकरणों से देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, ये बराबर हो जाएगा बच्चों। तो आइए इस प्रकार से हम लोग लिखते हैं। आइए इधर आइए। तो यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, समीकरण नंबर 1 तथा 2 से क्या क्या हो रहा है, ए एफ जो है वो सी एफ के तो बराबर है ही, और ए एफ पी एफ के भी क्या हो गया है, बराबर हो गया है। और देख रहे हैं बच्चों कि पी एफ कितना है, तो ये -f है। इसको समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है। अब चित्र में ध्यान से देखें हम लोग, तो ये जो पीसी दूरी है, ये पीसी दूरी दो दूरियों के जोड़ से बना है। ये पीसी तो पी एफ आर जोड़ सी एफ इससे बना है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि चूंकि चित्र में जो दूरी है बच्चों, कौन सी दूरी, ये पीसी बराबर है पी एफ और प्लस क्या है सी एफ के बराबर है। तो अब सारे दूरियों का मान यहाँ पर क्या करेंगे, रख देंगे हम लोग। तो पीसी का मान देख रहे हैं कितना है, तो ये -r है। और पीएफ का मान ये देखिए, पीएफ कितना निकाला आपने, तो -f, और ये प्लस होगा बच्चों। और इसके बाद सीएफ का भी मान क्या है, -f है। तो इस प्रकार से ये -r, तो यहाँ पर देखिए -2 को -f आ गया है। ठीक ना। अभी दोनों माइनस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, अर्थात काट सकते हैं। तो r बराबर क्या हो जाएगा, 2f। इसलिए दर्पण की जो फोकस दूरी होगी, दर्पण की ये फोकस दूरी हो जाएगी बच्चों f बराबर r/2। ये देखिए इस प्रकार से ये सूत्र प्रूव हो चुका है। तो पहली विधि से हम लोगों ने इस सूत्र की स्थापना को कर लिया है।
तो इसे आप नोट कर सकते हैं बच्चों। अब हम आपको दूसरी विधि बतलाएंगे, तो पहले इसको नोट कर लें। तो बच्चों अब दूसरी विधि से अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1 = r/2 की स्थापना करने जा रहे हैं हम लोग। तो चित्र तो वही रहेगा। तो XY एक अवतल दर्पण बना लेंगे और इसका मान लेंगे कि P इसका ध्रुव है, C वक्रता केंद्र है और F फोकस है, और ये CP इसका प्रधान अक्ष है। इस प्रधान अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण OA के लिए आपतन बिंदु A हो गया, और इस आपतन बिंदु A से प्रकाश की किरण परावर्तित होने के बाद ये फोकस से होकर गुजर जाएगी, और यहाँ से C से आपतन बिंदु A पर जो लंब डालिएगा तो आपतित किरण के लिए ये आपतन बिंदु हो गया, और ये आपतित किरण के लिए आपतन बिंदु पर ये कोण जो बन रहा है ये आपतन कोण हो गया, और ये कोण परावर्तन कोण हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर ही होगा बच्चों। फिर यहाँ देखिए ये कोण जो OAC दिखाई दे रहा है, और दूसरा कोण जो ACP दिखाई दे रहा है, ये दोनों एकांतर कोण होने के नाते आपस में बराबर होंगे, तो ये दोनों कोण भी बराबर हो जाएगा बच्चों। तो इसी चीज को पहले लैंग्वेज में लिखना है। यहाँ पर देखिए ये दूसरी विधि लिखा है, और माना XY एक अवतल दर्पण है जिसका P ध्रुव, C वक्रता केंद्र, F फोकस तथा CP प्रधान अक्ष है। इस प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण OA, देख रहे हैं वहां पर वो है, दर्पण के आपतन बिंदु A से परावर्तित होकर प्रधान अक्ष को फोकस A पर काटती है। वक्रता केंद्र C से CA लंब आपतन बिंदु A पर डाला। अब चित्र में देखिए जो जो कोण प्रकाश किरण के लिए है वो कौन कौन सा है, तो यहाँ पर देख रहे हैं जो कोण OAC है वो I हो गया आपतन कोण, और कोण CAF ये वाला कोण परावर्तन कोण I हो गया, और ज्यामिति से ये कोण और ये कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर एकांतर कोण होने के नाते, ठीक ना। अब इतना लैंग्वेज तो वही वाला है जो पहली विधि में था, चित्र भी वही है, केवल ज्यामिति चेंज करेगा बच्चों। तो हम लोग दूरी भी यहीं पर लिख देते हैं। तो दूरी यहाँ पर लिखेंगे कि दर्पण के लिए देख रहे हैं वहां पर दूरी हम लोगों ने डिफाइन किया है कि फोकस दूरी जो दर्पण का होगा वो फोकस दूरी PF दिखाई दे रहा है, PF वहां पर PF बराबर हो जाएगी -1 तथा वक्रता त्रिज्या PC, वक्रता त्रिज्या जो PC लिखेंगे वो है -r। तो यहाँ तक तो सब वही है जो पहले था। अब जो ज्यामिति लगाएंगे वो दूसरे टाइप का लगाएंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ज्यामिति से किसी छोटे चापखंड के लिए सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। तो यहाँ पर लिखा है बच्चों छोटे चापखंड के लिए अर्थात छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए, तो ये लागू होगा। यहाँ पर लिख देते हैं इसीलिए कि छोटे द्वारक वाले दर्पण के लिए ये सूत्र लागू होगा बच्चों, ठीक ना। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये ज्यामिति में मैथ में आप
अब इसी सूत्र का इस्तेमाल अब वहां करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो बच्चों, परावर्तन के नियम से ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, आई और आर। तो ये दोनों मिला करके इस कोण को हम लोग 2i तो लिख ही सकते हैं, है ना, क्योंकि i और r आपस में क्या है, बराबर है कि i बराबर क्या है, r। तो इसको भी i लिखेंगे, इसको भी i लिखेंगे, तो 2 i हो गया। ठीक, अब देखिए ये कोण और ये वाला कोण ये आपस में बराबर हो जाएगा बच्चों। तो ये भी जो है 2i के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो इस दोनों कोणों के बारे में भी लिख देना है। यहाँ पर देखिए, जब ये दोनों कोण आपस में जब बराबर है, ये वाला बराबर है, फिर उस कोण के बारे में भी लिख देंगे कि ये कोण बराबर है, तो 2i हो जाएगा। तो आइए उसके बारे में लिख देते हैं कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम I बराबर R से, इस नियम का इस्तेमाल कर लेते हैं। कौन कौन कोण बराबर हो रहा है चित्र में देखिए। एक कोण हो गया OA और C, है ना, और ये कोण R वाला कोण कौन है, CAF। ये आपस में बच्चों बराबर हो गया है। I का मान लिखा ये वाला कोण देख रहे हैं चित्र में, OAC, और R के बदले कौन सा लिखा, कोण CAF। ये दोनों आपस में बराबर हो गए। अब देखिए दोनों कोण जब बराबर हो गया तो इसको भी I लिखेंगे तो 2i हो जाएगा। तो अतः लिख देते हैं कि बच्चों, अतः जो एंगल आपका टोटल एंगल हो गया, देखिए OAF, है ना, टोटल एंगल हो गया। तो ये एंगल AFP के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा एंगल AFP, ये दोनों बराबर हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, 2i। इस प्रकार से लिख सकते हैं। समझ में आ गई होगी कि कैसे 2i को लिखा है। ये वाला i और ये वाला i दोनों मिला के 2i। इस पूरे का नाम OAF, देखिए OAF लिखा ना, और एकांतर कोण होने के नाते ये बराबर है AFP के, तो AFP के, इस प्रकार से ये दोनों बराबर हो गए। अब जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, ये वाला सूत्र का, ये इस सूत्र का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दो चापखंड दिखाई दे रहा है, एक ACP, ये वाला चाप का खंड है, ठीक ना, ACP, और दूसरा दिखाई दे रहा है AFP। तो बारी बारी से चापखंड को लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं चित्र में चापखंड। कौन सा चापखंड, तो पहले आई वाला ले लेते हैं, ACP में। आइए बच्चों, ये वाला ले लेते हैं पहले। ACP में कोण बराबर 4 त्रिज्या का सूत्र लगाते हैं। कोण बराबर 4 त्रिज्या से। तो यहाँ पर जो कोण है इस चापखंड के लिए, देखिए इस चापखंड के लिए कौन सा कोण बन रहा है, ये वाला ही बन रहा है ना, ये वाला। तो यहाँ पर कोण I ले लेंगे, कोण बराबर चाप, इस कोण के लिए चाप है AP, तो यहाँ पर लिख लेंगे AP, और त्रिज्या का बदले यहाँ पर लिख देंगे PC। तो इस चापखंड का ये त्रिज्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा PC। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, AP। अब PC का मान कितना है, P से लेके C तक -R है, इसको लिख लेंगे। तो इस प्रकार से एक चापखंड का तो काम हो गया है। अब इसको चाहे तो आप समीकरण मान ले सकते हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब दूसरा चापखंड, पुनः चापखंड का नाम देते हैं ये वाले का AFP में, ठीक ना। अब फिर से लेते हैं, यही सूत्र का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा सूत्र, कोण
त्रिज्या से। तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या वाले सूत्र से, ठीक ना। तो इस चापखंड के लिए जो कोण होगा बच्चों, इस बार कोण 2i हो जाएगा ना। तो यहाँ पर लिख देंगे 2i, ठीक है। ये कोण हो गया 2i। और चाप तो इसका एपी होगा, चापखंड एपी हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख देंगे एपी और त्रिज्या, इसके लिए त्रिज्या हो जाएगा बच्चों पीएफ, ये वाला। तो यहाँ पर त्रिज्या के बदले लिख दिया पीएफ और एपी के बदले तो एपी ही लिख दिया। और पीएफ तो फोकस दूरी है चिन्ह परिपाटी के साथ लिख देंगे इस प्रकार से बच्चों। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर यदि आई का मान निकालें तो 2 नीचे चला जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर जो कोण आई यदि निकाले यहाँ से, तो आई का मान हो जाएगा एपी बटे -2f। और ये इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आए। अब ध्यान दें कि समीकरण 1 तथा 2 में, ध्यान से देखो, समीकरण 1 तथा 2 में दोनों का लेफ्ट हैंड क्या है, बराबर है। तो दोनों का राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण नंबर 1 तथा 2 से, अब देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड बराबर है, इसलिए दोनों का राइट हैंड को बराबर करेंगे। तो एपी बटे -r बराबर हो जाएगा एपी बटे -2f, है ना। तो इसका ये दोनों का एपी एपी क्या हो जाएगा, कैंसिल। और इसको पलट दीजिए तो कैसा हो जाएगा, -r बराबर -2f। अब दोनों का माइनस भी बच्चों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए r बराबर क्या हो जाएगा 2f। इसलिए जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी है, फोकस दूरी 1 बराबर r/2 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये सूत्र दूसरी विधि से प्रूव हो चुका है बच्चों। तो ऐसा है बच्चों, ये भी विधि आपको ठीक ही लगा होगा, है ना। तो 2 विधियों से हमने बताया, जो विधि अच्छा लगे उससे याद रखें, या दोनों विधि अच्छा लगे तो दोनों विधि से प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण के लिए सूत्र 1 बराबर r/2 की स्थापना हमने तो और आप लोगों ने भी कर लिया होगा। अब बच्चों, अब अगले वीडियो में हम लोग उत्तल दर्पण के लिए इसी सूत्र की स्थापना 2 विधि से करेंगे। तब तक बच्चों आप प्रैक्टिस कीजिएगा इस दोनों विधियों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।